जादुई सोने का गाय होटल। कुछ समय पहले की बात है। एक ढोलकपुर नाम का गांव है। वहाँ राजू नाम का एक हलवाई रहता था। राजू बहुत ईमानदार और दयालु था। उसके पास एक गाय थी जो 10 गाय के बराबर दूध देती थी, जिससे राजू और उसकी पत्नी मिठाई बनाते थे। राजू अपनी गाय के दूध में बिना पानी मिलाए उसके स्वादिष्ट मिठाई बनाता था और साथ ही बिना पानी मिलाए दूध बेचता था। इसीलिए पूरे गांव में उसकी मिठाई और दूध बहुत मशहूर थी। अरे राजू भाई, कहाँ हो? हाँ सेठ जी, बोलो। कहीं नहीं, क्या हुआ? भाई जरा 5 किलो मिठाई और जलेबी बनवाना था। मेरे घर में मेरी बेटी को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए कितने दिनों में चाहिए? मैं बना दूंगा बिल्कुल स्वादिष्ट मिठाइयाँ और जलेबी। भैया कल ही चाहिए, एक दिन में हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अभी से लगकर कल तक सब बना दूंगा। शुक्रिया भाई, यही उम्मीद थी तुमसे, क्योंकि एक तुम ही हो इस पूरे गांव में जो शुद्ध घी और बिना मिलावट के दूध की मिठाइयां बनाते हो। वरना सब तो दूध कम पानी ज्यादा डाल देते हैं और कोई स्वाद नहीं होता। जी सेठ जी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं बना दूंगा। और आपके मेहमानों को हमारी बिटिया के साथ मिठाइयां भी पसंद आएंगी। ऐसा कहकर राजू सेठ से बात करने लगता है और फिर उसके जाते ही उस सेठ के दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने लगता है। और रात भर राजू और राजू की पत्नी गीता दोनों मिलकर उस सेठ के लिए ऑर्डर को पूरा कर देते हैं। और अगले दिन सेठ मिठाई लेने आता है तो हाँ आइए सेठ जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जो ऑर्डर दिया था वो पूरा हो गया ना? हाँ सेठ जी, हो गया पूरा, आप देख लीजिए आकर। चलो शुक्रिया भाई, ये तो पूरा हो गया। मुझे वैसे भी आपसे उम्मीद थी कि आप अच्छे से कर देंगे। अब मेरी बिटिया को देखने वाले कुछ घंटों में आते ही होंगे। आप फिक्र न करो, हमारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है। उसे देखते ही उन्हें हमारी बिटिया पसंद आ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए और बाकी मेरे मिठाई का जादू देखना, वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, जैसा आपने बोला सब वैसा ही हो, मैं तो बस यही चाहता हूं। बाकी देखते हैं। चलिए आप मेरा ऑर्डर पैक कर दीजिए, मैं जा रहा हूं, मुझे और भी तैयारियां करनी है। ऐसा कहकर सेठ जी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। और राजू की बनी मिठाइयाँ सेठ जी के घर आए मेहमानों को बहुत पसंद आती हैं और वो उसकी बेटी को पसंद करके चले जाते हैं, जिससे सेठ जी बहुत खुश होते हैं और राजू के पास आकर बोलता है, राजू भाई कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? ये लो मिठाई खाओ तुम पहले। लड़के वालों ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया और तुम्हारी मिठाई उन्हें बहुत पसंद आई। सब तुम्हारा और तुम्हारे इन गाय के दूध का कमाल है। इसीलिए मेरी बेटी की शादी में सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जितना भी पैसा लगे तुम बेफिक्र रहना। बस ऐसे ही शादी में मिठाइयाँ और पकवान ऐसे ही स्वादिष्ट बनाना। जी बिल्कुल सेठ जी, आप हमारी बिटिया की शादी के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। खूब धूमधाम से हमारी बिटिया की शादी होगी। आखिर जो भी तैयारियां हैं, मिठाइयां, पकवान, ये सब मैं देख लूंगा। बस आप तैयारियां शुरू कीजिए। 500 से ऊपर लोगों के खाने की जिम्मेदारी राजू को दे देता है और 50,000 रुपए एडवांस में देकर बोलता है, ये पैसे एडवांस में रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बाकी जैसे भी जरूरत हो बेझिझक मुझे बोल देना। जी सेठ जी। राजू की दुकान के सामने कमलेश नाम के आदमी की हलवाई की दुकान थी। वो राजू की तरक्की देखकर उससे बहुत जलता था, क्योंकि वो गांव के लोगों को मिलावट का दूध बेचता था और उसकी बनी मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसका धंधा मंदा चल रहा था। तो वहीं राजू दिन रात तरक्की कर रहा था और ऐसे राजू के पास बड़े बड़े ऑर्डर आते देख सोचता है, अरे जब से इसने यहाँ दुकान खोली है तब से मेरा काम बंद हो गया है। अब तो लगता है दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। गांव के सारे लोग इसी के पास जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो अपनी दुकान बंद नहीं होने दूंगा। इसका कुछ करना पड़ेगा ताकि इसकी दुकान बंद हो जाए। लेकिन क्या करूं? अरे हाँ, इसे अभी सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों का ऑर्डर दिया है। अगर मैं इसके दूध में कुछ मिला दूं या फिर इसकी बनाई हुई मिठाइयों में कुछ मिला दूं तो फिर कुछ दिनों में सेठ जी की बेटी की शादी निकट आ जाती है
उधर राजू सारी तैयारियां कर लेता है, जिसे देखकर सेठ जी खुश हो जाते हैं। फिर कमलेश इसी मौके का फायदा उठाकर सारे पकवान में कुछ मिला देता है, जिससे सबका स्वाद खराब हो जाता है। जब शादी में आए मेहमान उन पकवान और मिठाइयों को खाते हैं तो सेठ जी से नाराज हो जाते हैं और उनकी बेटी की शादी टूट जाती है, जिससे सेठ जी क्रोधित होकर राजू के पास जाते हैं। ए राजू, इधर आ। जी मालिक। मालिक के बच्चे, तेरी खराब मिठाई और पकवानों की वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। आज से इस गांव में तेरी मिठाई नहीं बिकेगी और अपनी दुकान बंद कर, दूसरे गांव चला जा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे कहाँ जाएंगे? हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? हम गरीब पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई होगी। राजू सेठ के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ उसकी एक ना सुनता, जिसकी वजह से राजू अपनी बीवी, बच्चे और गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे? भगवान हमारी मदद करो। मैंने हमेशा से ईमानदारी से लोगों को अपनी मिठाइयाँ और पकवान बेचे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अजी आप परेशान मत होइए, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। ऐसा कहकर दोनों एक पेड़ के नीचे रो रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आवाज आती है, रो मत राजू, तुमने हमेशा ईमानदारी से कमाया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कौन है यहाँ? मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे तुम्हारे पिता ने एक जादूगर से बचाया था, लेकिन उसके जादू की वजह से मैं एक सोने की जादुई गाय बन गई थी, जिसके बाद ये राज तुम्हारे पिता को ही पता था, लेकिन उन्होंने कभी मेरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और मैं सबके सामने एक नॉर्मल गाय बनकर रहती थी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारी दुकान भी बंद हो गई है। कोई बात नहीं, तुम दोबारा दुकान खोलोगे। कैसे? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं पता कि कब तक ऐसे भटकता रहूंगा, तो दुकान खोलना तो दूर की बात है। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सोने का अंडा दे सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर सोने की जादुई गाय एक बड़े से सोने के गाय होटल में बदल जाती है, जिसे देखकर राजू और उसका परिवार बहुत हैरान रह जाते हैं। फिर सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर से होटल बहुत आलीशान होता है। ये सब देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और गाय को धन्यवाद कहता है। फिर गाय अपने मुंह से ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान निकालती है। ये लो राजू, तुम इन पकवान को अपने होटल में रखो और सोने के अंडे को बेचकर जो पैसे मिले उससे अपने होटल का प्रचार कर सकते हो। ऐसे दूर दूर से तुम्हारे होटल में लोग आएंगे। ठीक है गाय माता। फिर राजू वैसा ही करता है जैसे उसे गाय बोलती है और वो गाय का दिया सोने का अंडा लेकर बाजार में बेच देता है। उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपने होटल के प्रचार में लगा देता है, जिससे देखते ही देखते उसकी होटल में दूर दूर से लोग आने लगते हैं और उसके होटल में ठहर के जाते हैं। और कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं, सोने की गाय वही खाना अपने मुंह से निकाल कर राजू को दे देती है। और होटल में आए लोगों को राजू के होटल का खाना बहुत पसंद आता है और उसका ये सोने का जादुई गाय होटल हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे राजू देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और अपने परिवार के लिए बड़ा सा बंगला, गाड़ी सब खरीद लेता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। उसके बाद राजू को किसी से ये पता चल जाता है कि उस दिन सेठ जी की बेटी की शादी में पकवान में कमलेश ने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से पूरा खाना और मिठाई खराब हो गया था। ये सुनकर राजू अपने गांव जाता है और जाकर सेठ जी को सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ये सब उस दुष्ट का कारनामा है। उस कमलेश की वजह से मेरी बेटी की शादी टूटी और मेरे मेहमानों ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और राजू, तुम मुझे माफ कर देना भाई। उस समय मैं गुस्से में था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें गांव से भी निकाल दिया। नहीं मालिक, आप माफी मत मांगिए। गलती तो उस कमलेश की है, जिसकी वजह से हमारी बिटिया की शादी भी टूट गई। पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। ऐसा कहकर राजू और सेठ मिलकर कमलेश की कंप्लेन पुलिस थाने में कर देते हैं और पुलिस वहां आ जाती है और उसे जेल ले जाती है। और राजू उस गांव के गरीबों की फिर से मदद करने लगता है और उसका सोने का गाय होटल पूरे शहर में मशहूर हो जाता है।